एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आदित्य और सान्या नामक भाई बहन रहते थे। आदित्य बहुत ही समझदार और तार्किक था, जबकि सान्या के मन में हमेशा कुछ न कुछ जादुई और रहस्यमयी बातें घूमती रहती थीं। एक दिन गांव के लोगों के बीच एक अजीब सी चर्चा शुरू हुई। लोग कह रहे थे कि गांव के पुराने मंदिर के पास शाम को कुछ अजीब सी परछाइयां दिखती हैं, जो रात के समय जिंदा हो जाती हैं। सान्या ने ये बातें सुनी और तुरंत आदित्य को बताया। आदित्य ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सान्या को यकीन था कि इसमें कुछ न कुछ रहस्य छिपा है। सान्या ने आदित्य को मंदिर के पास जाने के लिए मनाया। आदित्य, जो हमेशा विज्ञान के सिद्धांतों पर विश्वास करता था, इस बार सान्या की जिद के आगे झुक गया और दोनों शाम को मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के पास पहुंचकर उन्हें सचमुच कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही सूरज डूबने लगा, मंदिर की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। आदित्य ने इसे एक प्राकृतिक घटना माना, लेकिन सान्या को यकीन था कि यह साधारण नहीं है। दोनों विजय अंकल के पास गए, जो गांव के पुराने किताबों के संग्रहकर्ता थे। विजय अंकल ने उन्हें बताया कि बहुत साल पहले इस मंदिर में एक पुराना ताबीज रखा गया था, जिसे परछाई का ताबीज कहते थे। कहा जाता है कि इस ताबीज में कुछ ऐसी शक्ति थी जो परछाइयों को जीवित कर सकती थी। लेकिन ताबीज अचानक गायब हो गया और तभी से मंदिर के पास ये अजीब घटनाएं होने लगीं। आदित्य, जो अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, ने विजय अंकल से उस ताबीज के बारे में और जानकारी मांगी। विजय अंकल ने कहा कि अगर वह ताबीज मिल जाए तो इस रहस्य का पर्दाफाश हो सकता है। आदित्य ने यह तय किया कि वह इस ताबीज को ढूंढेगा। विजय अंकल ने बताया कि ताबीज मंदिर के गुप्त तहखाने में छिपा हो सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियां होंगी। आदित्य और सान्या ने साहस दिखाया और तहखाने के अंदर जाने का फैसला किया। तहखाने के अंदर अंधेरे में चलते हुए उन्हें कई रहस्यमयी संकेत मिले। एक जगह पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए थे, जो ताबीज का मार्ग दिखा रहे थे। सान्या की कल्पना और आदित्य की समझदारी ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। आखिरकार उन्होंने एक चमकता हुआ ताबीज पाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, पूरी जगह परछाइयों से भर गई। आदित्य ने समझा कि ये परछाइयां ताबीज की शक्ति के कारण जागृत हुई हैं। उसने तुरंत ताबीज को मंदिर की वेदी पर रख दिया, जिससे परछाइयां फिर से दीवारों में समा गईं और सब कुछ शांत हो गया। आदित्य और सान्या ने विजय अंकल को ताबीज सौंपा और विजय अंकल ने उसे सुरक्षित रखने का वादा किया। आदित्य ने सान्या से माफी मांगी कि उसने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, और सान्या ने आदित्य से कहा कि विज्ञान और कल्पना दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। उस घटना के बाद गांव में फिर कभी उन अजीब परछाइयों का नामोनिशान नहीं दिखा। आदित्य और सान्या ने यह समझा कि कभी-कभी जो चीजें हमें असंभव लगती हैं, उनके पीछे भी कुछ सच्चाई छिपी होती है। विज्ञान और कल्पना दोनों की अपनी जगह होती है। हमें चीजों को समझने के लिए कभी-कभी अपनी सोच से बाहर जाकर सोचने की जरूरत होती है।